केकड़ी कृषि उपज मंडी में पिछले 3 महीने से स्थायी सचिव की नियुक्ति नहीं होने के कारण किसानों और आमजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मंडी में जनहित से जुड़ी दर्जनों फाइलें लंबित पड़ी है, जिससे मृत किसानों के आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि का भुगतान भी अटक गया है। जानकारी के अनुसार कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में जान गंवाने वाले किसानों के आश्रितों को कृषि उपज मंडी की ओर से आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, लेकिन सचिव के अभाव में कई परिवार पिछले 5 महीने से सहायता राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जागरूक नागरिकों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एवं कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर केकड़ी मंडी में स्थायी सचिव की नियुक्ति की मांग की है। पत्र में बताया गया कि केकड़ी कृषि उपज मंडी ए श्रेणी की मंडी है, जहां प्रतिदिन करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। इसके बावजूद किसानों और व्यापारियों से जुड़ी कई जन कल्याणकारी योजनाएं प्रशासनिक उदासीनता के कारण प्रभावित हो रही है। मृत किसानों के परिजनों को सहायता राशि दिलाने में फोरेंसिक लैब रिपोर्ट की देरी भी बड़ी बाधा बन रही है। कई मामलों में रिपोर्ट आने में 8 माह से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग जाता है, जिससे पात्र परिवारों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती है। जानकारों का कहना है कि सहायता राशि की फाइल तैयार करने में भी पीड़ित परिवारों को हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर लाभ नहीं मिल पाता है। कई बार मृत्यु के कारणों को लेकर तकनीकी आपत्तियों के चलते भी सहायता राशि के प्रकरण अटक जाते हैं। वहीं इस बारे में कृषि उपज मंडी के सचिव महेश शर्मा ने कहा कि उनके पास अजमेर मंडी के साथ केकड़ी कृषि उपज मंडी का भी अतिरिक्त प्रभार है। पिछले 3 माह से बोर्ड बैठक नहीं होने के कारण कई मामलों पर निर्णय नहीं हो सका है। जनवरी से अब तक 30 से अधिक फाइलें लंबित है। जल्द ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केकड़ी सिटी थाना इलाके में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। गुरुवार रात अज्ञात चोरों ने तसवारिया एवं उम्मेदपुरा गांव में 8 किसानों के खेतों को निशाना बनाते हुए कुएं पर लगे सोलर स्टार्टर, विद्युत केबल, मोटर वायरिंग सहित अन्य सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने किसानों के खेतों पर लगे सोलर स्टार्टर, वायरिंग, मोटर की केबल एवं विद्युत स्टार्टर चोरी कर हजारों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इस संबंध में तसवारिया निवासी बैजनाथ पुत्र मनीराम जाट ने सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उसके कुएं पर लगे सोलर प्लांट की 8 प्लेटों को चोरी की नियत से तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इसके अलावा चोर सोलर स्टार्टर, सोलर प्लेटों की संपूर्ण वायरिंग, मोटर की वायरिंग एवं विद्युत स्टार्टर चुरा कर ले गए। इससे उसे हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार तसवारिया गांव के ही महावीर पुत्र रामेश्वर, लादू खाती, गजानंद खाती, राधेश्याम खाती तथा उम्मेदपुरा निवासी रामदेव पुत्र नारायण गुजर, हीरा पुत्र गौरव कुमावत एवं नंदराम पुत्र भादू कुमावत के खेतों से भी स्टार्टर एवं केबल चोरी कर ली गई। एक ही रात में 8 किसानों के खेतों पर हुई चोरी की वारदातों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों ने पुलिस से शीघ्र आरोपियों का पता लगाकर चोरी किए गए सामान की बरामदगी की मांग की है। केकड़ी जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस थाना सावर में नवनियुक्त थाना प्रभारी बनवारी मीणा ने शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस स्टाफ की बैठक लेकर कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में थाना प्रभारी बनवारी मीणा ने कहा कि क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जाएगा तथा थाने में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। गौरतलब है कि बनवारी मीणा का स्थानांतरण केकड़ी सिटी थाना से सावर थाना में हुआ है, जबकि पूर्व थाना प्रभारी राधेश्याम चौधरी का तबादला अजमेर साइबर पुलिस थाना में किया गया है। केकड़ी मेवदा खुर्द के निकट रडिया देवनारायण भगवान के प्रांगण में 13 एवं 14 जून को विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि क्षेत्रवासियों के सहयोग से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य दंगल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के नामी पहलवान भाग लेंगे। दंगल प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित होगा। आयोजन स्थल पर कुश्ती प्रेमियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। आयोजकों के अनुसार हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, राजस्थान, जम्मू तथा अयोध्या सहित विभिन्न क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर के पहलवान दंगल में अपने दांव पेच का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन से जुड़े लोगों ने बताया कि दंगल का उद्देश्य पारंपरिक भारतीय कुश्ती को बढ़ावा देना तथा युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। दंगल में बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए तैयारियां अंतिम चरण में है। आयोजन समिति ने समस्त क्षेत्रवासियों से अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर दंगल का आनंद लेने और आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड
धर्मकांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्मकांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्मकांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी बढ़ते कदम संस्थान द्वारा तप सेवा सुमिरन समिति के तत्वावधान में कटारिया ग्रीन में आयोजित 7 दिवसीय मानस योग साधना आधारित आध्यात्म व स्वास्थ्य विकास शिविर का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम मुख्य अतिथि रहे, जबकि सत संस्कार समिति के संरक्षक रामनारायण करवा, उद्यमी बिरदीचंद नुआल, पूर्ण कारिया, मुंशी हरिप्रसाद शर्मा, सत्यनारायण न्याती व नाथूलाल शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शिविर में स्वास्थ्य चेतना संवाहक व मानस मर्मज्ञ डॉक्टर गोपाल शास्त्री ने साधकों को तप सेवा व सुमिरन के त्रिआयामी सिद्धांतों का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि सत्संग से बुद्धि व विवेक का जागरण होता है, जिससे मनुष्य में गुण दोष की पहचान करने की योग्यता विकसित होती है। डॉक्टर शास्त्री ने मधुर वाणी अपनाने, दूसरों के दोषों के बजाय गुणों को ग्रहण करने व अपनी आय का दशांश लोक कल्याण में लगाने की प्रेरणा दी। शिविर में रामचरितमानस में निहित स्वास्थ्य साधना, योग, ध्यान, प्राणायाम व सकारात्मक जीवन शैली पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। शिविर 18 जून तक प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित होगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए साधक भाग ले रहे हैं। 13 व 14 जून को IASS की आध्यात्मिक प्रमुख डॉक्टर श्यामा दीदी विशेष ध्यान व आध्यात्मिक सत्रों का संचालन करेगी। शिविर संचालन में यज्ञनारायण सिंह, आनंद राम सोमाणी, महेंद्र प्रधान, अमित गर्ग, बुद्धि प्रकाश दादीच, मधुलिका दादीच, महेश शर्मा, मुकेश नुआल, कैलाश जैन व दिनेश वैष्णव सहित अनेक कार्यकर्ता सेवाएं दे रहे हैं। केकड़ी ग्राम पंचायत कादेड़ा में जन कल्याण शिविर के अंतर्गत ग्रामीण सेवा शिविर 2026 का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई, विकास अधिकारी दिशी शर्मा, नायब तहसीलदार अर्पिता चौधरी, अतिरिक्त विकास अधिकारी महेंद्र सिंह राठौड़, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर राजकुमार कीर, प्रशासक रामस्वरूप गुजर व ग्राम विकास अधिकारी सतपाल चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए व विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर में कुल 22 विभागों ने भाग लेकर आम जन को अपने अपने विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा उनके त्वरित निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए अनेक प्रकरणों का मौके पर ही समाधान किया। शिविर में पट्टा वितरण 15, पेंशन सत्यापन 7, नवीन आवेदन 1, जन आधार सत्यापन 14, मंगला पशु बीमा पॉलिसी 65, प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी 78, राजस्व खातों का शुद्धिकरण 6, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र 50, रास्ते के प्रकरण 2 एवं आपसी सहमति से विभाजन 3 प्रकरण निस्तारित किए गए।